अस्सलाम वालेकुम। थियरीज़ ऑफ चाइल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन, ये है हमारा आज का टॉपिक। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था चाइल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन और इसके स्टेजेस के बारे में। हमने देखा था कि चाइल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, उसके स्टेजेस क्या होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनकी थियरीज़ क्या है, मतलब किस किस लिहाज से जो है लैंग्वेज को एक्वायर किया जाता है और डिफरेंट लिंग्विस्ट्स के मुताबिक ये कैसे होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब बताती चलूँ कि बच्चे जब अपनी नेटिव लैंग्वेज यानी कि अपनी फर्स्ट लैंग्वेज जो मदर टंग होती है उसको सीखते हैं। जब वो पैदा होते हैं उसके बाद वो बड़े होते हैं, वो लैंग्वेज को किस तरह से सीखते हैं, उसको किस तरह से एक्वायर करते हैं, इसको हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। अब इस लैंग्वेज एक्विजिशन के लिहाज से कि कैसे होती है, इसमें काफ़ी स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, यानी कि काफ़ी ग्रुप्स हैं जिनमें लोगों की अलग अलग सोच है कि ये कैसे होता है ये पूरा प्रोसेस। स्टेजेस तो हमने इसके डिस्कस कर लिए हुए हैं दूसरी वीडियो में, उसको मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी ताकि जिन लोगों ने अभी तक वो नहीं देखी वो इसके बाद जाके उसको देख सकें। बाकी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि थियोरीज कैसी हैं और इस प्रोसेस को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो सबसे पहली थियोरी जो हमारे पास है वो है बिहेवियरिस्ट थियोरी। बिहेवियरिस्ट थियोरी जो है वो प्रेजेंट की गई है फ्रेडरिक स्किनर, जिनको हम बी एफ स्किनर के नाम से जानते हैं, उन्होंने की है। और इनका जो मेन कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है लिंग्विस्टिक्स के अंदर वो है बिहेवियरिज्म का। बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग स्किनर कहते हैं कि कोई भी एक्शन जो है, कोई भी जो चीज़ें हैं वो बिहेवियर से एसोसिएटेड होती हैं। यानी कि दूसरों का बिहेवियर हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, हमारे एक्शंस रिएक्शंस जो हैं वो दूसरों के बिहेवियर से शेप्ड होते हैं और दूसरों के बिहेवियर की वजह से चेंज भी होते हैं। तो इसी तरह वो कहते हैं कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज भी जो है वो काइंड ऑफ बिहेवियर है। ठीक है, लैंग्वेज काइंड ऑफ हैबिट है, काइंड ऑफ बिहेवियर है जो कि दूसरों के एक्शंस और दूसरों के बिहेवियर की वजह से ऑल्टर होता है, यानी कि चेंज होता है और उसी की वजह से शेप होता है। इसमें वो कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है लैंग्वेज सीखने का, इसको हम इमिटेशन भी कह सकते हैं। तो इस तरह से इनकी थियोरी को हम कहीं ना कहीं इमिटेशन थियोरी भी कह सकते हैं। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है, वो बड़ा होता है, तो उसको जो है वो लैंग्वेज सिखाई जाती है। कैसे सिखाई जाती है? वो दूसरों के बिहेवियर को देखता है, मतलब क्योंकि यहाँ पे वो लैंग्वेज को काइंड ऑफ बिहेवियर कह रहे हैं ना, तो जो बच्चा वो दूसरों के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होता है और जो लैंग्वेज वो बोल रहे होते हैं उसी लैंग्वेज को वो कैरी ऑन करता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके मैं बात को समझाना चाहूँगी। एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल बच्चा है जो पैदा हुआ है ऐसे पेरेंट्स के पास जो कि मैक्सिकन है, यानी कि स्पेनिश स्पीकिंग है। ठीक है, वो स्पेनिश बोलते हैं, लेकिन अगर वो बच्चे को मतलब पैदा होने के बाद, ये भी वो न्यू बॉर्न है, वो बहुत छोटा है, उसको दे दिया जाए इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को और वहाँ उस इन्वायरमेंट में ले जाया जाए जहाँ पे तमाम लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो वो बच्चा जो है वो स्पेनिश नहीं बोलेगा बल्कि वो इंग्लिश ही बोलेगा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जो बिहेवियर है दूसरों का, उसने उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया है और लैंग्वेज जो उसने सीखी है वो अपनी इन्वायरमेंट से यही वाली सीखी है, इमिटेशन के प्रोसेस के थ्रू। इमिटेशन मतलब दूसरों को कॉपी करना, तो दूसरों को कॉपी करके उसने सीखा। और साथ ही साथ स्किनर ये भी बिलीव करता है कि बच्चों को जब वो करेक्ट चीज़ बोल रहे हो तो उनको एक रिवॉर्ड दिया जाए, उनको एक प्राइज़ दिया जाए, जिससे उनका जो बिहेवियर है वही अच्छा बिहेवियर कैरी ऑन करे, क्योंकि बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, वही थियरी है। तो हम बच्चों को कैसे चीज़ें सिखाते हैं कि जब वो कोई अच्छा काम करते हैं, ऐसे नॉर्मली लैंग्वेज के अलावा अगर देखें तो बच्चे जब कोई अच्छा काम करते हैं तो उनको हम कोई प्राइज़ देते हैं, कोई उनको प्राइज़ नहीं तो चलें प्रेज़, यानी कि उनकी तारीफ़ करते हैं। तो उससे बच्चा वो चीज़ अपने दिमाग में रख लेता है कि ये चीज़ जो है ये मुझे कैरी ऑन करनी है, क्योंकि इस चीज़ से सारे लोग खुश होते हैं और इससे मुझे कुछ मिलता है, अच्छी मोटिवेशन उसको उस चीज़ के लिए होती है, तो वो काम जारी रखता है। बाकी अगर किसी चीज़ में नेगेटिवली उसको ट्रीट किया जाए, यानी कि अगर वो कोई गंदा काम करता है उसको पनिश किया जाए उसके लिए, तो वो चीज़ उसको समझ में आती है कि ये मैंने नहीं करनी। तो इसी तरह लैंग्वेज को भी सिखाया जा सकता है। बी एस स्किनर ये कहते हैं कि इस तरह लैंग्वेज में भी ये काम करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं कि बच्चे अगर सही लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो कोई भी पेरेंट्स यूजुअली ऐसे नहीं होते, बहुत कम रेयर केस ऐसा होता है कि पेरेंट्स ऐसे करें। अदरवाइज ज़्यादा पेरेंट्स लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करते कि बच्चा गलती कर रहा है या बच्चा सही बोल रहा है तो इसको हम कुछ दें। सो ये जो कॉन्सेप्ट था लैंग्वेज की, जो थियोरी है लैंग्वेज एक्विजिशन की, बिहेवियरिस्टिक थियोरी, वो थी बी एफ स्किनर की तरफ से। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है इननेटनेस थियोरी। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये नोम चॉम्स्की ने दिया है। नोम चॉम्स्की को हम पहले भी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी है लिंग्विस्टिक्स के अंदर। और नोम चॉम्स्की जो है एक लिंग्विस्ट है, ऑब्वियसली कॉग्निटिव साइंटिस्ट हैं, और इनका जो कहना है लैंग्वेज एक्विजिशन से रिलेटेड, इनका ये कहना है कि इन्नेट, ये लैंग्वेज जो होती है, एबिलिटी जो होती है लैंग्वेज को सीखने की, वो हमारे अंदर इन्नेट होती है। इन्नेट मीन्स बाय बर्थ होती है, हमारे अंदर पहले से ये चीज़ इंस्टिंक्ट होती है कि हमने लैंग्वेज को सीखना है।
तो इसी चीज़ को उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट लैड के थ्रू समझाया है। लैड क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD, लैड। तो वो ये कह रहे हैं कि एक हमारे ब्रेन में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है। अब ये कोई डिवाइस नहीं है, लाइक कोई बॉक्स नहीं है जो हमारे ब्रेन के अंदर है, बस एक कॉन्सेप्ट है ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का। वो कह रहे हैं कि हमारे ब्रेन में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि लैड प्रेजेंट होती है, जिससे कोई भी इंसान जो है वो पैदा होने के बाद इतना ईजिली लैंग्वेज को सीख लेता है। अदरवाइज नोम चॉम्स्की कहते हैं कि अगर लैंग्वेज को जैसे बिहेवियर, जैसे उन्होंने बी एफ स्किनर ने कहा कि बिहेवियर के थ्रू सीखा जाता है, तो वो कह रहे हैं, चॉम्स्की कहते हैं कि यदि बिहेवियर के थ्रू सीखनी होती ना तो बच्चा इतनी जल्दी कभी ना सीख सकता। उसको बहुत टाइम लगता इस बिहेवियर को डेवलप करने में, इस हैबिट को डेवलप करने में। लेकिन ये चीज़ जो है ये हम ऐसे ही सीखते चले जाते हैं इतनी जल्दी। क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर इन्नेट एबिलिटी होती है, हमारे अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पहले से मौजूद होती है। ये एक ऐसे डिवाइस है, चॉम्स्की कहते हैं, कि जिसके अंदर हमारे पास पहले से लैंग्वेज की बेसिक्स होती हैं। मतलब जो लैंग्वेज की लिंग्विस्टिक जो साउंड्स होती हैं, जो यूनिवर्सल साउंड्स हैं जो हर लैंग्वेज में है, वो हमारे अंदर पहले होती है। हमारे अंदर एक यूनिवर्सल ग्रामर होती है, जैसे मैंने चॉम्स्की की ग्रामर का भी एक वीडियो अलग से बनाई थी। तो वो कहते हैं एक यूनिवर्सल ग्रामर होती है जो कि हमारे दिमाग में होती है, यानी कि ग्रामर यानी कि सेट ऑफ रूल्स जो कि लैंग्वेज को यूज़ करने में मदद दे। तो ये चीज़ें पहले से हमारे अंदर ब्रेन के होती हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा ब्रेन मजीद ग्रो और डेवलप होता जाता है, तो ये लैड भी उसी हिसाब से डेवलप होता जाता है और हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का यूज़ करते चले जाते हैं। लेकिन बेसिक बात क्या है कि हमारे अंदर की चीज़ इननेट होती है, हम कहीं से सीखते नहीं हैं। हाँ, हम लैंग्वेज का यूज़ ज़रूर सीखते हैं, वो भी लेकिन अपनी लैड के मदद से। हमारी जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हमारे ब्रेन में लगी हुई है, उसकी मदद से सीखते हैं। तो ये चीज़ जो है ये इन्नेटनेस थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, जो कि नोम चॉम्स्की की तरफ से दिया गया। इसके बाद हमारे पास है कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी कौन सी है? जो कि जीन पियाजे ने दी थी, और इसके अंदर वो कहते हैं, बेसिकली जीन पियाजे जो थे वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, बट ऑब्वियसली क्योंकि ये साइको लिंग्विस्टिक्स का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे हम उनकी साइकोलॉजी की थियोरी भी लाइक इस्तेमाल करेंगे, उसको भी स्टडी करेंगे। वो कहते हैं कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो पार्ट ऑफ लर्निंग है। ठीक है, हम ये चीज़ लर्न करते हैं, और जो बच्चे हैं वो डिफरेंट एजेस में इसको मज़ीद अच्छे से सीखते चले जाते हैं, और उनको हर एज पे कोई ना कोई सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ बेसिकली क्योंकि उनकी कॉग्निटिव थियरी है, तो वो फोकस करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर। अब ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारी ब्रेन की थिंकिंग की डेवलपमेंट। कॉग्निशन जो वर्ड है ना, इसका ताल्लुक हमारी थिंकिंग से होता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी हमारी ब्रेन किस तरह सोचता समझता है, उस चीज़ की डेवलपमेंट पे फोकस किया है जीन पियाजे ने। वो कहते हैं कि बच्चे जो हैं, बेसिकली उन्होंने ये जो चीज़ देखी है ना कि बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखिए, उन्होंने बच्चों को उनके एक्टिविटीज़ में अच्छे से ऑब्जर्व किया, और उसके बाद उन्होंने ये चीज़ जो है वो बताई कि लैंग्वेज सीखना जो है वो हमारी थिंकिंग का एक पार्ट है। हमारी लैंग्वेज जो है वो हमारी थिंकिंग से काफ़ी ज़्यादा, हमारी कॉग्निशन से इन्फ्लुएंस्ड होती है, और जो लैंग्वेज का मीनिंग है वो हमारी थिंकिंग की डेवलपमेंट से ही इन्फ्लुएंस करता है। इसके लिए एक एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि जैसे अगर बच्चा है, मतलब अभी वो छोटा है और अभी वो अपनी लैंग्वेज के अंदर वर्ड यूज़ करता है या फ्रेज़ यूज़ करता है मोर देन या लेस देन का, कि दिस इज़ लेस देन दिस या दिस इज़ मोर देन दैट। अगर वो इस तरह की कोई बात करता है, मोर देन लेस देन के कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करता है, तो जीन पियाजे कहते हैं कि वो तभी इस्तेमाल करेगा ना जब वो कॉन्सेप्ट उसके अंदर, उसके ब्रेन में खुद मौजूद हो। मतलब ये चीज़ वो पहले से सीख चुका हो, उसकी थिंकिंग इतनी डेवलप्ड हो कि उसको मोर और लेस का कॉन्सेप्ट आता हो। आप देखें, जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं उनको मोर और लेस का इतना कॉन्सेप्ट सही से नहीं आता। हम उनसे पूछ सकते हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाते हुए हम पूछ सकते हैं कि 3 बड़ा होता है कि 4, तो वो कभी-कभी बोल देंगे 3। मतलब जिस बच्चे को मोर और लेस का इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन जब हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इतनी हो गई है कि हमें एक-एक चीज़ का कॉन्सेप्ट, ग्रेटर का, लेस का, टॉल का, शॉर्ट का, इनके कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, फिर इन कॉन्सेप्ट्स को हम अपनी लैंग्वेज में लाते हैं। तो मतलब जीन पियाजे ये कह रहे हैं कि अपन लैंग्वेज के अंदर एक कॉन्सेप्ट तभी आ रहा है, लैंग्वेज के अंदर एक चीज़ तभी आ रही है जब वो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतनी हो चुकी है, जब हमारी कॉग्निशन में वो चीज़ आ चुकी है। तो ये चीज़ जो है ये कॉग्निटिव थियरी है। तो जीन पियाजे के थ्रू की तरफ से ये थियरी दी गई, जिसके मुताबिक लैंग्वेज की एक्विजिशन इस हिसाब से होती है कि जैसे जैसे हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारी थिंकिंग हाई होती चली जाती है, वैसे वैसे हमारी लैंग्वेज यूजेज भी बढ़ता चला जाता है और वैसा ही होता चला जाता है। आखिरी थ्योरी हमारे पास है इंटरैक्शनिस्ट थ्योरी, जो कि दी है एक और साइकोलॉजिस्ट जेरोम सेमर ब्रूनर ने। अब वो इसमें क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि जो एक बच्चे की नॉलेज है वो इस दुनिया के एक्सपीरियंसेस पे बेस करता है। जैसे जैसे उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं वैसा वैसा उसका नॉलेज बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे उसका नॉलेज एक्सपीरियंसेस की वजह से बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे उसकी लैंग्वेज डेवलप होती चली जाती है। तो जैसे चॉम्स्की ने लैड का कॉन्सेप्ट दिया था
जो मतलब जिसका था लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है लैस का। वो क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम, LASS, लैस। तो यहाँ पे उन्होंने जो ये कॉन्सेप्ट दिया है, इसका मतलब है कि लैंग्वेज की जो एक्विजिशन है, इसको सपोर्ट चाहिए होती है। किसकी सपोर्ट चाहिए होती है? हमारे वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस की, यानी कि उनकी सपोर्ट से हमारी लैंग्वेज जो है वो मज़ीद डेवलप होती चली जाती है। एक बच्चे के जितने एक्सपीरियंसेस होते हैं, जितना उसका एक्सपोजर होता है, मतलब जहाँ जहाँ उसका हम ज़्यादा एक्सपोजर रखेंगे, उसकी लैंग्वेज अच्छी डेवलप होगी, उसको जल्दी लैंग्वेज सीखने का मौका मिलेगा। और अगर हम उसका एक्सपोजर कम रखेंगे तो उसको लैंग्वेज इतनी नहीं आएगी। तो यहाँ इंटरैक्शनिस्ट का मतलब यही है कि जितना उसका इंटरैक्शन होगा, तो मतलब अगर बच्चे हैं जिनके साथ दूसरे बच्चे हैं, और ये चीज़ देखने में आती हुई है, अगर बच्चे को हम बड़े लोगों में छोड़ दें, वहाँ उसका इतना इंटरैक्शन ना हो, जिनसे कि इतना वो इंटरैक्ट ना करे, तो वो बच्चा बहुत देर से बात करना स्टार्ट करता है। लेकिन अगर एक बच्चे को दूसरे बच्चों में छोड़ दिया जाए, या उसके थोड़े से भी चलें एज के बड़े हों, जिनसे वो एटलीस्ट कुछ इंटरैक्ट करता है, उनसे वो बातचीत करता है, उनसे वो खेलता है, तो वो जल्दी बात करना सीखता है और वो जल्दी बात करना स्टार्ट कर देता है। और अगर वो बड़ों से भी करता है, तो मतलब उसके साथ वो एक कॉन्वर्सेशन करने वाला होना चाहिए, जो उसको टाइम दे सके, उससे बात कर सके, उसके एक्सपीरियंसेस को अच्छा सा बढ़ा सके। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जितना इंटरैक्शन होता चला जाता है, उतना बच्चे का नॉलेज बढ़ता है, उतने उसके एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होते हैं, उसी हिसाब से उसकी लैंग्वेज भी डेवलप होती रहती है। तो ये थी जो हमने आज की 4 थियरीज़ डिस्कस की। कौन-कौन सी थी? पहली हमने डिस्कस की थी बिहेवियरिस्टिक थियरी, जो कि BF स्किनर ने दी थी। फिर हमने इनेटनेस थियरी डिस्कस की, जो कि नोम चॉम्स्की ने दी थी। फिर हमने डिस्कस की कॉग्निटिव थियरी, जो कि दी थी जीन पियाजे ने। और लास्ट में हमने डिस्कस की इंटरैक्शनिस्ट थियरी, जो कि ब्रूनर ने दी थी। सो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप मैं सबके जवाब दूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है और समझ में आ गया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास मज़ीद इस तरह का कॉन्टेंट पहुँचता रहे। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।